भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कई महीनों से तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें मलेशिया से सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मलेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई है। जयशंकर ने खुद मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की इन तस्वीरों को साझा किया है। लेकिन आपको बता दें कि इन तस्वीरों के मायने बेहद अहम है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। टैरिफ का मसला हो या भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, उसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट लेना हो, इन तमाम मसलों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही थी। रूसी तेल को लेकर भी अमेरिका से लगातार भारत को चेतावनी सामने आ रही थी। लेकिन अब ये तमाम तस्वीरें आपको बता दें सामने सीधे कुआलालंपुर से सामने आ रही हैं। मलेशिया में आसियान समिट के दौरान मार्को रूबियो के साथ एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। हालांकि किन वैश्विक मुद्दों पर और किन क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुलाकात काफी अहम है। इससे पहले आपको बता दें कि आसियान समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मलेशिया जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर पीएम मोदी नहीं गए और उन्होंने वर्चुअली इस बैठक को संबोधित किया। और इस बैठक में यानी कि आसियान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। भारत का बयान और भारत के विदेश मंत्री का अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलना यूं ही नहीं हुआ है। गौरतलब है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। पीयूष गोयल उस बातचीत की कमान संभाले हुए हैं। वहीं पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बेहद अच्छे रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देना आसियान समिट में और ये कह देना कि 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत की सदी है, आसियान की सदी है। लेकिन उससे पहले मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया था। वो बयान भी बहुत अहम था, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम उस बुनियादी मुद्दे पर आते हैं कि आखिर किस तरीके से ये मुलाकात अहम है। और क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नजदीकी देखी गई थी। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में ट्रंप दावत दे रहे थे, आवाभगत कर रहे थे, तो इसके बीच भारत के साथ रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही थी। लेकिन मलेशिया जाने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत अमेरिका कर रहा है, लेकिन भारत के दोस्ती की कीमत पर हरगिज नहीं। मतलब ये बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत की दोस्ती की कीमत इस पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी। साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास भारत के साथ साझेदारी को भी प्रभावित नहीं करेगा। तो उन्हें यह भरोसा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ संबंध अमेरिका मजबूत कर रहा है, उसका इम्पैक्ट भारत के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ गहरी, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोस्ती रखता है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। साथ ही आपको बता दें कि ये और बड़ा बयान दिया कि अमेरिका को विभिन्न देशों से संबंध बनाए रखना चाहिए। इस बात की भी उन्होंने वकालत की। आगे मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय कूटनीति और इस प्रकार के मामलों में बहुत परिपक्व है। उनके कुछ ऐसे देशों के साथ संबंध है जिनके साथ हमारे संबंध नहीं है, तो यह एक परिपक्व व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि हम जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो हमारे भारत के साथ संबंध या दोस्ती के नुकसान पर हो रहा है, जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यहाँ मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के भी कई ऐसे देशों के साथ संबंध है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं है। तो क्या उनका इशारा रूस और चीन की तरफ था? तो ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चीन के साथ भी भारत के संबंध अब पहले की तुलना में नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, जबकि चीन के साथ अमेरिका की तने-तनी भी है। आपको बता दें कि आसियान के बाद ट्रंप दक्षिण कोरिया जाएंगे, जहां शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहीं भारत और चीन के बीच आपको बता दें कि 5 सालों बाद सीधी उड़ान सर्विस शुरू हुई है। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से आई थी। आपको बता दें कि कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट की शुरुआत हुई है। चीन के साथ अब 5 सालों के लंबे अंतराल के बाद ये फ्लाइट सर्विस शुरू हुई है। आपको बता दें कि ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि चीन के साथ भी ट्रंप अब नजदीकियां बढ़ाना चाह रहे हैं और टैरिफ के मसले को लेकर हल करना चाह रहे हैं, रूसी तेल के मसले को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं। तो दूसरी तरफ चीन और भारत के रिश्तों में भी पहले की तुलना में नजदीकी देखने को मिली है। और यही वजह था कि पिछले कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में भी गए थे। लेकिन जिस तरीके से अब
ये बयान सामने आया है, क्योंकि मार्को रूबियो अब थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल भी भारत के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे, तो उनकी तरफ से ये दलील दी गई, ये बड़ा बयान दिया गया। तो दूसरी तरफ जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। वो अहम बिंदु क्या है, आने वाले टाइम पर जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्यादा जानकारी दी जाएगी तो उस पूरी रिपोर्ट को हम आपके लिए लेकर आएंगे।